नमस्कार। सुर्खियों के बाद सुपरफास्ट सेंचुरी से पहले सियासी सेंचुरी की चर्चा करेंगे। उपचुनाव में हुए बवाल के बाद सियासत हाई है। जीतू पटवारी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। पूछ रहे हैं कि कैसा मध्य प्रदेश बना रही है बीजेपी। 1200 रुपए देकर लाडली बहनों से वोट ले रहे हैं और लाडली बहनों के पतियों को गुंडों से पिटवा रही है बीजेपी। आदिवासियों को गोलियों से भूना जा रहा है। टैब लेकर आए थे, मैं टैब, पहले जैसे कहा जाता था मैं दस्तावेज, इस बार वो पूरा टैब लेकर आए हैं। उसमें रिकॉर्डिंग है, तस्वीरें हैं, विजुअल चल रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं तस्वीरों के साथ। अभी ट्वीट भी करूंगा मैं। तोड़ दो। ये बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को तोड़ा गया। ये भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा है। ये आग लगा दी गई उनके घरों में। ये आज रात की घटना। ये आखिर ये कैसा मध्य प्रदेश बनाना चाहती है बीजेपी? केवल 1200 रुपए देके लाडली बहना के वोट चाहिए और उसी लाडली बहना के पतियों को अपने गुंडों से पिटवाती है। ये वीडियो आपको सबको सर्कुलेट कर रहे हैं। अभी ट्वीट भी करूंगा मैं। ये भारतीय जनता पार्टी का मूल चाल, चरित्र और चेहरा है। आदिवासियों को गोलियों से भून दिया। 5-5, 7-7 आदिवासियों को गोलियां लगी और अब ये जाटवों को, जाटव समाज के लोगों के गांव घेर घेर के मार रहे हैं, आग लगा रहे हैं। ये है भारतीय जनता पार्टी। इसका उत्तर है मोहन यादव के पास। उत्तर है भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी के पास। क्या बिगाड़ा इन्होंने? आप संविधान विरोधी हो, राहुल गांधी बार बार कहते हैं, तो आप संविधान विरोधी तो हो ही हो, पर ये दलित समाज से आपका क्या, आप क्यों इनको इस तरह की यातना दे रहे हो? तो आरोप, गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं जीतू पटवारी की तरफ से। और जाटव समाज के लोगों को मारा गया, दलित आदिवासियों को मारा गया, ये इस तरह के आरोप हैं। ये कैसा मध्य प्रदेश बना रही है बीजेपी? 1200 रुपए दे रही है बहनों को। सहयोगी वासु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वासु, गंभीर आरोप। जीतू पटवारी इस वक्त हमारे साथ हैं और जीतू पटवारी ने कहा है कि हम लोग आंदोलन करेंगे। ये जो विजयपुर में घटनाएं हुई है, जो हिंसाएं हुई है, सर कल जिस तरीके से चुनाव के दौरान जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ, कांग्रेस ने कई बार शिकायतें भी की, कुछ सेटिस्फैक्टरी जवाब उनका मिला आपको? नहीं, बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी प्रशासन का दुरुपयोग करने की में महारत हासिल कर ली। वो कलेक्टर, जिस विभाग का मंत्री चुनाव लड़ रहा था, उपचुनाव, उसी के सचिव को कलेक्टर बना के भेजना क्या नियत थी? इसलिए कि उसको पनिशमेंट मिला था, उसी को कलेक्टर बनाया गया। सेकेंड, लगातार प्रशासन के दुरुपयोग की हमने 100 शिकायतें की, एक पे भी संज्ञान में निर्वाचन आयोग ने भी नहीं लिया। थर्ड, जो आदिवासियों पे गोलियां चलाई, डाकुओं का उपयोग हुआ, इसकी शिकायतें हुई। प्रशासन मौन था, निर्वाचन आयोग ने आंख और कान बंद कर रखे थे। अभी चुनाव के बाद बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ दी। जो दलित परिवार के लोग हैं, जाटव परिवार के लोग हैं, उनको मारा गया, उनकी फसलें जला दी। इस तरह का प्रशासन चाहते हैं? तो मैं मानता हूं कि अराजकता की, फिर मुख्यमंत्री इतने संवैधानिक पद पे ये रहते हुए बोलते हैं जो चाहे करो, मुझे चुनाव जीता हुआ चाहिए। ये क्या मैसेज है? सर, तो अब आंदोलन भी कांग्रेस करेगी? बिल्कुल करेगी। अभी हम डेट डिक्लेयर कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान कांग्रेस सहन नहीं करेगी। तो जीतू पटवारी हैं, कह रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान हम सहन नहीं करेंगे और कांग्रेस अब मध्य प्रदेश में एक प्रदेश व्यापी आंदोलन शुरू करने जा रही है, जिसकी डेट कांग्रेस जल्दी डिक्लेयर करने वाली है। बिल्कुल, आप बने रहिएगा। दरअसल हमारे साथ मिथुन अहिरवार भी जुड़े हुए हैं, उनका भी एक रिएक्शन हम लेंगे। सिसोदिया साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कुछ देर पहले भी वो हमारे साथ जुड़े थे। सिसोदिया साहब, गंभीर आरोप, मैं टैब, मतलब वो पूरा बता रहे हैं कि कहां आगजनी हुई है, किस तरह से ये पूरी हिंसा हुई है, बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान हुआ है। जी, चुनाव के हिसाब से होते हैं। चुनाव भारत निर्वाचन आयोग के नियमानुसार होते हैं। चुनाव पारदर्शी तरीके से हो, चुनाव निर्भीकता से हो, इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी काम करती है। हमारी पंचनिष्ठा में ये बात है कि लोकतंत्र के प्रति हमारी आस्था है, गहरी आस्था है, और उस आस्था को बनाए रखने के लिए निष्पक्ष चुनाव हो, इस बात के पक्षधर भारतीय जनता पार्टी है। जिस प्रकार से विजयपुर में कांग्रेस के लोगों ने चुनाव की हार, कौन आपकी आस्थाओं से खेल रहा है सिसोदिया साहब?
जो आरोप लग रहे हैं, कौन आपकी आस्थाओं से खेल जा रहा है, बताइए। वही मैं कह रहा हूँ कि जिस प्रकार से चुनाव में संभावित हार को देखते हुए कांग्रेस के लोगों ने विजयपुर के अंदर कानून हाथ में लेने का प्रयास किया, बाहरी लोगों ने विजयपुर के क्षेत्र में घुसकर जिस प्रकार से अराजकता फैलाने का काम किया, मतदाताओं में भय व्याप्त करने का काम किया, ये निंदनीय है। मैं निंदा करते हुए ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस सदियों से जब भी वो चुनाव से बाहर होती है, हारने की संभावना होती है, इस प्रकार के हथकंडे अपनाने का काम करती है। श्रेष्ठ उदाहरण है कि जब इलाहाबाद हाईकोर्ट इंदिरा गांधी जी के चुनाव को अवैध घोषित कर देते हैं तो वो देश के ऊपर इमरजेंसी लागू कर देते हैं। उसी बात को आगे बढ़ाने वाली कांग्रेस के जीतू पटवारी आज अपनी संभावित हार का ठीकरा फोड़ने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस प्रकार से शासन प्रशासन के ऊपर आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। ठीक आप करते हुए कांग्रेस किशोर कन्याल भी कोई दूध के धुले थोड़ी है। आ रहा हूं मैं आपके पास। मिथुन अहिरवार जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। मिथुन जी, आपका रिएक्शन। नहीं, सबसे पहली बात तो मैं सिसोदिया साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं, उन्होंने भाजपा की पोल खोल दी। उन्होंने कहा क्योंकि विजयपुर में हिंसा कांग्रेस ने कराई है, क्योंकि कांग्रेस जो है विजयपुर हार रही थी, तो मतलब बुधनी में हिंसा नहीं हुई तो बुधनी हम जीत रहे हैं, तो इस बात की बधाई देने के लिए आपको धन्यवाद। पहली बात। दूसरी बात यह है कि वो भारतीय जनता पार्टी जिसके शासन प्रशासन और चुनाव आयोग के खिलाफ आप ही के अध्यक्ष वीडी शर्मा धरने पर बैठ गए क्योंकि वहां हिंसा हो रही है और आपका शासन प्रशासन चुनाव आयोग मिलकर के रोक नहीं पा रहा है, तो जहां जहां जिस पोलिंग बूथ पर आपके नेताओं ने आदिवासियों को गोली मारी, दलितों के घर जलाए, उनकी फसल जलाई, उन सारे पोलिंग बूथ पर हम रिकाउंटिंग की मांग कर रहे हैं। क्या आप उस मांग का समर्थन करते हैं अगर आपने इस तरीके की कोई घटना नहीं करवाई? तीसरी बात, भारतीय जनता पार्टी जानती थी कि बुरी तरह विजयपुर और बुधनी दोनों चुनाव हार रही है, इसलिए हमने जो 100 से ज्यादा शिकायतें की थी उसमें से एक शिकायत ये भी थी कि राजस्थान से आए हुए भाजपा के गुंडे इस तरीके की अराजक हिंसक हरकतें कर सकते हैं। आपने कोई संज्ञान नहीं लिया और वही हुआ, राजस्थान से आए गुंडों ने ये हरकतें की और भाजपा की पुलिस उनको पकड़ नहीं पाई, ग्रामीणों ने पकड़ के उसको पुलिस के हवाले किया। आपकी अकर्मण्य सरकार क्यों इस बात को नहीं कर पाई और बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति आपने क्यों तोड़वा दी? हार का इतना बड़ा शोक, इतनी गंभीरता, इतना दुख, इतना गुस्सा दलित। चलिए, सिसोदिया साहब के पास बहुत सारे जवाब हो गए। मिथुन जी सुन लेते हैं। सिसोदिया साहब। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को विचारों को जीते जीते इस कांग्रेस ने कभी महत्व नहीं दिया। आज जब बाबा साहब को महत्व सम्मान भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिल रहा है तो कांग्रेस के पेट में मरोड़ उठ रही है। ये कांग्रेस के लोग, षड्यंत्रकारी लोग, इनके द्वारा ही इस प्रकार कौन सा सम्मान है कि प्रतिमा तोड़ दी जाए और उसके बाद में आरोप शासन प्रशासन और भाजपा पे लगाया जाता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब अंबेडकर के संविधान, बाबा साहब अंबेडकर के पंच तीर्थ को बनाने का काम इस देश के अंदर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। 50 साल तक कांग्रेस की सरकार इस देश में रही, क्यों अंबेडकर जी के उन 5 तीर्थों को प्रति ध्यान नहीं देने का काम किया कांग्रेस ने? कांग्रेस ने जीते जी बाबा साहब अंबेडकर को वो सम्मान क्यों नहीं दिया जिसके वो हकदार थे? वास्तविक में तो बाबा साहब अंबेडकर का जो है कांग्रेस ने जितना अपमान जिस फोरम पे करना चाहिए वो करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ठीक है, ये तो मोदी जी की ये वजह क्या थी? सरकार बनने के बाद में बाबा साहब के जन्म और उनके महाप्रयाण, उनकी क्या हुआ? कल प्रदेश अध्यक्ष जी धरने पर क्यों बैठ गए थे? किसके खिलाफ धरने पर बैठे थे वो? प्रचारित करके सिसोदिया साहब जीर्णोद्धार कराने का काम हमने किया है, उनको बनाने का काम हमने किया है। चलिए, बने रहेगा। वासु, बहुत शॉर्ट में, कल वीडी शर्मा धरने पर बैठे थे, किसके खिलाफ बैठे थे वो? तो जाहिर तौर पर व्यवस्थाओं के खिलाफ जो है वीडी शर्मा कल धरने पर बैठे थे और जमकर कल वहां पर सियासत हुई। बीजेपी कांग्रेस दोनों ही दल एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे कि कांग्रेस के लोग दंगा कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग कहते रहे कि बीजेपी के लोग जो हैं वो दंगा कर रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। और दोनों ही दलों के निशाने पर अगर कोई था तो वो चुनाव आयोग था, प्रशासन था, जिनको लेकर लगातार कई बार शिकायतें भी हुई। अब कांग्रेस ने 37 बूथों पर रिपोलिंग की जो मांग है वो भी कर दी है। बहरहाल देखना होगा कि इन सब आरोपों के बाद चुनाव आयोग का, जिला प्रशासन का क्या कुछ जो जवाब होता है और रीपोलिंग की स्थिति बनती है क्या। ठीक। सिसोदिया साहब लगातार बने हुए। सिसोदिया साहब, अभी हम सुन रहे थे, प्रहलाद पटेल का जवाब भी हमने सुना। उन्होंने कहा कि जीतने वाला गोली क्यों चलवाएगा। आप कॉन्फिडेंट है जीत को लेकर? 101% कॉन्फिडेंट था। अरे चुनाव भी हो रहे थे। हाँ ठीक, बोलिए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की रीति नीतियों पे जनता ने विश्वास किया है। मैं खुद बुधनी में भी था,
विजयपुर भी हम प्रचार में गए थे। वहां की जनता से जब बात होती थी तो जनता ये मन बना चुकी है कि हम सरकार के साथ चलकर क्षेत्र का विकास करेंगे। तो क्षेत्र के विकास के लिए सरकार के साथ सरकार के राजनीतिक दल के विधायक को चुनना उन्होंने अपना मन बना चुके थे। फिर एक वोटर कह रहा है, एक वोटर कह रहा है कि मुझे बहुत मारा, मैं कांग्रेस का वोटर हूं, मुझे बीजेपी को वोट करना पड़ा, कार्ड छीन लिए गए हमारे, मारा गया। अरे ये काल्पनिक बातें करने से कोई मतलब नहीं साहब। एक वोटर नाम बताइए, सामने लाइए उसको तो बात करें। ये तो काल्पनिक बातें, आप भी हाइपोथेटिकल बातें कर रहे हैं साहब, काल्पनिक बातें हो रही है। शुरुआत आप कर देते हैं ना, आप नाम सिसोदिया साहब, सामने लाइए तो बात करें। ये कौन सी बात हुई कि एक वोटर कह रहा है कि हमें बहुत मारा तो हमको। ठीक, मैं लिंक भेजता हूं आपको, आप सुनिए, आप न्यायालय सुनिए, में जाए, कोर्ट में जाए, थाने पे जाए, रिपोर्ट कराए। ये क्या बात है सर? अरे हर चीज अगर कोर्ट से ही हल होनी है तो फिर चुनाव क्यों हो रहे हैं? जनता ये मन ठीक सिसोदिया साहब, ठीक, पर्याप्त वक्त मैंने आपको दिया, मिथुन जी को वक्त नहीं दे पाया मैं, प्लीज धन्यवाद आपका, सिसोदिया साहब का धन्यवाद। अभी तो चलेगा, झगड़ने बातचीत करने के सिलसिले लंबे चलेंगे। मिथुन जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, सिसोदिया साहब का धन्यवाद। वासु हमारे साथ जुड़े, वासु आप हमारे साथ बने रहिएगा, एक बड़ी खबर पर भी आगे मैं आपसे चर्चा करूंगा। और अब वो घड़ी आ गई, स्क्रीन पर आपके सबसे बड़ी खबर आने वाली है, जो आपके प्यार से जुड़ी हुई है, आपके भरोसे से जुड़ी हुई है। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बना चैनल नंबर 1। दर्शकों के प्यार और भरोसे के लिए धन्यवाद। खबरों में दम, सबसे आगे हम। बार की रेटिंग में न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ नंबर 1। आपके प्यार और भरोसे के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ा नेटवर्क और सबसे बेहतरीन दर्शक, यही मिलकर बनाते हैं नंबर 1। दर्शकों की पहली पसंद बना न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। दर्शकों के प्यार के लिए, एहतराम के लिए, भरोसे के लिए, विश्वास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वासु भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वासु, दर्शकों का प्यार मिला और जिस तरह से आप लोग कवरेज करते हैं, चीजों तक पहुंचते हैं, रिस्क लेते हैं कई बार, यही वजह है कि हम नंबर 1। वासु, निश्चित तौर पर देखिए ललित जी, सबसे पहले खबरें पहुंचाना, सबसे विश्वसनीय खबरें पहुंचाना, फैक्ट के साथ दर्शकों तक खबरें पहुंचाना, ऐसी खबरें ना पहुंचाना जिनसे हिंसा फैले या किसी भी तरीके की उन्माद की स्थिति बने, बहुत जिम्मेदारी के साथ न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की जो टीम है वो अपना काम करती है, ग्राउंड जीरो पर उतरकर काम करती है, पब्लिक की आवाज, जनता की आवाज उठाती है, पत्रकारिता के उस धर्म को निभाने का काम करती है जो कहती है कि पत्रकारिता जनता और सरकार के बीच, शासन प्रशासन के बीच एक सेतु का काम करता है। और उसी भरोसे को जिंदा रखने के लिए, उसी भरोसे को बनाए रखने के लिए हम और आप तमाम साथी दिन रात एक कर देते हैं, दिन रात मेहनत कर देते हैं। चाहे खबरें चुनाव से जुड़ी हुई हों, जनता के सरोकार से जुड़ी हुई हैं, सड़कें खराब हो जाएं, पॉल्यूशन बढ़ जाए, AQI का इंडेक्स बढ़ जाए, चुनाव में कहीं कोई हिंसा हो रही है, किसी के साथ कोई अन्याय हो रहा है, क्राइम की दुनिया में घटनाएं घटित हो रही हैं, डिजिटल अरेस्ट किया जा रहा है, तो इन सब से ना सिर्फ हम आपको जागरूक करते हैं, बताते हैं, बल्कि सबसे पहले अपडेट करने का भी जो काम है वो करते हैं। और इसी भरोसे पर जनता ने जो मुहर है वो लगाई है, इसलिए सबसे ज्यादा न्यूज़ 18 को देखा गया, सबसे ज्यादा भरोसा न्यूज़ 18 पर किया गया। और हम सबकी यही कोशिश होगी कि इस भरोसे को बरकरार रखने के लिए दिन रात एक कर दें और भी ज्यादा बेहतर, और भी ज्यादा अच्छी खबरें लेकर आएं, और ताकि जो आने वाले समय में नतीजे हों वो और भी ज्यादा बेहतर हों। इस कठिनाई भरे दौर में, चुनौतियों भरे दौर में, जहां पर सूचनाएं बहुत ज्यादा फास्ट हो गई हैं, लेकिन सूचनाओं से ज्यादा अफवाहें आती हैं, तो वहां पर अफवाहों को रोकने का अगर कोई काम करता है तो न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ करता है। और इसलिए जनता का ये प्यार, ये भरोसा हमें लगातार मिलता रहा है। जी, बहुत मार्के की बात वासु आपने कही है कि सोशल मीडिया के जरिए या तकनीक के जरिए खबरों का जो फ्लो है वो इतना ज्यादा तेज है कि अगर हर जगह एक फिल्टर ना लगाया जाए, चाहे आप उस फिल्टर पे काम करें या बाकी के जो हमारे आउटपुट के सहयोगी हैं वो उस फिल्टर पर काम ना करें, तो ये भरोसा बरकरार भी ना रहे। सबसे बड़ी बात है वो फिल्टर जो हम लगातार लगाते हैं। वासु,
निश्चित तौर पर देखिए, और ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं होता, ये बेहद चुनौतीपूर्ण काम होता है, क्योंकि खबरें आ जाती हैं ललित जी, और कई बार एक होड़ होती है कि फलाने प्लेटफॉर्म पे ये चीज चल रही है, टिकाने प्लेटफॉर्म पे ये चीज चल रही है, फिर आपको उसको सबसे पहले अपडेट करना है, जनता तक पहुंचाना है। लेकिन इस दौड़ में सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी और आपकी पत्रकारों की ये हो जाती है कि वो सूचना कहीं गलत तो नहीं है, उस सूचना को किसी सुनियोजित ढंग से तो नहीं फैलाया जा रहा, उस सूचना के पीछे किसी अफवाह को फैलाना तो मकसद नहीं है, और उस जिम्मेदारी को हम निभाते हैं। हम अपने सोर्सेज का भरपूर उपयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, और उस चीज को, उस सूचना को पहले अगर वेरीफाई करते हैं, और अगर वो वेरीफाई नहीं होती है, वो गलत होती है, तो ये भी बताते हैं कि नहीं, ये खबर जो है, ये जो सूचना है, ये जो सोशल मीडिया पर मैसेज वायरल हो रहा है, ये गलत है, ये तथ्यात्मक नहीं है, और अगर सच्चाई उसमें होती है तो उसे पूरे तथ्यों के साथ अपने दर्शकों के पास ले जाने का, परोसने का काम करते हैं। और ना सिर्फ इतना, बल्कि किसी भी खबर को चलाने के बाद हम उसका फीडबैक भी लेते हैं, हम जनता के पास राय लेने भी पहुंचते हैं। 5:30 बजे हमारा जो एक शो चलता है ग्राउंड रिपोर्ट, उसमें हम सीधे पब्लिक के बीच में खड़े होते हैं, जनता से बात करते हैं, खबर को लेकर उनकी क्या राय है वो जानने की कोशिश करते हैं। तो यही जो भरोसा है वो जनता का और भी ज्यादा न्यूज 18 पर, नेटवर्क 18 पर बढ़ाता है। जी 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 जी, ग्राउंड जीरो से लाइव का जिक्र दरअसल वासु कर रहे हैं, उसमें पब्लिक बोलती है और इस सबसे बड़े नेटवर्क पर उसकी आवाज डोलती है और समाधान मिलता है। बहुत धन्यवाद वासु आपका इन तमाम अपडेट्स के लिए और उस मेहनत के लिए जिसके दम पर हम हैं नंबर 1। तेज रफ्तार खबरें देखेंगे अब।